अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की। इस वक्त नंबर 1 स्कीम तो सबको पता है, कौमी बचत की जो नंबर 1 स्कीम है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बाद जो है कौमी बचत के दूसरे नंबर पे कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें सबसे ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है, जिसका मुनाफा रेट सबसे ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कौमी बचत की नंबर 2 स्कीम की। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट तो ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। कौमी बचत की जो इस वक्त दूसरे नंबर पे सबसे बेहतरीन स्कीम है उसका नाम है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। बहबूद के बाद जो है इस वक्त कौमी बचत में जो सबसे ज़्यादा सरमायाकारी की जा रही है बहबूद के बाद वो है की जा रही है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में एक चीज़ सेम है, दोनों का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। आज की वीडियो जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम देखेंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह करते हैं और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनेगा वो भी आज के वीडियो का हिस्सा होगा। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा, उस पर टैक्स कटौती फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट फाइलर और नॉन फाइलर को। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की मुकम्मल तफसील, टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, मुकम्मल तफसील आज की वीडियो का हिस्सा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते जनाब। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कुछ डिटेल्स की बात करते हैं। कैटेगरी क्या है, ये सर्टिफिकेट है। अच्छा, सर्टिफिकेट के अमाउंट की बात करें कि कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, किन किन अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 50,000 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 1 लाख का सर्टिफिकेट मौजूद है, 5 लाख का सर्टिफिकेट मौजूद है, 10 लाख का सर्टिफिकेट मौजूद है, 50 लाख का सर्टिफिकेट मौजूद है और 1 करोड़ का भी सर्टिफिकेट मौजूद है। स्टार्ट कब हुआ था, ये 1993 में जो है लॉन्च हुआ था रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रॉफिट जो है इसका आपको मंथली बेसिस पे मिलता है और ये बेसिकली 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद जो है मैच्योर हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सिंगल भी लिया जा सकता है और जॉइंटली भी लिया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है बच्चे के नाम से भी लिया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 2 बच्चों के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बच्चे के साथ जॉइंटली भी लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। अच्छा, हाउ टू परचेज, मतलब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में आप सरमायाकारी कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कौमी बचत में जाकर अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के लिए पहले कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना जो है वो प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है जिसके बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता है, सिर्फ फ्रंट साइड पे आपने लिखना होता है। वो भी क्या लिखना है, अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और 2-3 जगहों पर साइन करना होता है बस। फ्रंट बैक साइड पे कुछ भी नहीं करना, फ्रंट साइड पे जो है वो 2-4 चीज़ें फिल करनी है आपने और कुछ भी नहीं करना, आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है फिल हो गया। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो फिलअप कर दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है, अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसको अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, बिजनेस प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाए, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो भरा, इनकम प्रूफ दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा।
अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खुल गया आपका, कैश काउंटर पे जाए, कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, अगर आप कैश देंगे तो कौमी बचत वाले उसी वक्त आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे और आपकी सरमायाकारी उसी वक्त से शुरू हो जाएगी, आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक देखते हैं, बैंक का चेक देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, पे ऑर्डर देते हैं, क्लियरिंग का चेक देते हैं, तो कौमी बचत वाले जो है आपको उसकी रिसीविंग देंगे, ठीक है। और उस पर लिख देंगे कि आपने 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद आके अपना सर्टिफिकेट ले लेना है। जब आपका चेक हो या पे ऑर्डर है क्लियर होकर आ जाएगा तो वो आपका सर्टिफिकेट बना देंगे और जिस दिन पैसे उनके पास आएंगे उस दिन से फिर आपका प्रॉफिट जो है वो जनरेट होना शुरू होगा और रिसीविंग पे जो डेट होगी उस दिन जाएंगे, आप रिसीविंग जमा करवाएंगे और कौमी बचत वाले आपको आपका सर्टिफिकेट दे देंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की जो कम से कम लिमिट है वो 50,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, मतलब 50 करोड़ भी है तो कोई मसला नहीं है, आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली 5 साल के लिए होता है और इसका मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे मिलता है, लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आप इसको कैंसिल करवा रहे हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट को, तो आपको जो है कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है, ठीक है। 1 साल से पहले अगर आप इन कैश करवाते तो 2% चार्जेस कटते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की सरमायाकारी की है, 2 साल से 1 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 1 लाख पे 2,000 रुपये के चार्जेस लगेगा। 2 साल से पहले पैसे निकलवाएंगे तो 1 लाख पे जो है 1,500 रुपये के चार्जेस लगेगा, 1.5% चार्जेस लगेगा, ठीक है। उसके बाद 3 साल से पहले पैसे निकलवाएंगे तो आपको जो चार्जेस वो 1% लगेगा, मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपये, ठीक है। 4 साल से पहले पैसे निकलवाएंगे तो 0.50 का चार्जेस लगेगा, मतलब 1 लाख पे 500 रुपये के चार्जेस लगेंगे और 4 साल के बाद कभी भी आप इन कैश कराएंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा, बात करते हैं इनकम टैक्स की और ज़कात की, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में की जाती है उस पर ज़कात जो है एग्जाम्प्ट होता है, ज़कात नहीं कटता, ठीक है। और इनकम टैक्स की बात करते हैं तो फाइलर पे 15%, नॉन फाइलर पे 35%, वो भी जब हम आपको साथ शेयर करते हैं मुनाफा रेट, उसी पे आपको बताएंगे मुनाफा रेट ये है, मुनाफा इतना मिलेगा, टैक्स कितना कटेगा, ठीक है। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स हमने शेयर कर दी आपके साथ। अब सबसे पहले देखेंगे कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में मुनाफा कितना मिल रहा है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। एक पार्ट ये रह गया, नेक्स्ट पार्ट होगा कंपाउंड प्रॉफिट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट के मुनाफा, प्रॉफिट के बाद मुनाफा, टैक्स कटौती और नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 2 पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जिसको शॉर्ट में RIC भी कहते हैं, ठीक है। जो इसका मुनाफा रेट करंटली, पहले हम नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे फिर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल मुनाफा जिसको मिल रहा है, इसका मिल रहा है वो है 11.75%, ठीक है। अच्छा, 11.75% का मुनाफा बहुत ही शानदार है, क्योंकि इस वक्त जो प्राइवेट बैंक मुनाफा दे रहे हैं सेविंग अकाउंट पे तकरीबन 10.5% का, यहाँ पे आपको 1%, तकरीबन 1.25% से ज़्यादा मुनाफा आपको मिल रहा है और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे। यही वजह है कि इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बाद जो सबसे ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में हो रही है, ठीक है। रेट है 11.75%, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 50 लाख की सरमायाकारी पे, ठीक है। मतलब 50 लाख की सरमायाकारी करेंगे तो आपको साल का मुनाफा मिलेगा 5,87,500 रुपये का। रेट है 11.75%। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 48,958 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 7,344 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 41,614 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 5,87,500 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 48,958 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स है वो है 35%, जिसकी हम बनी 17,135 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 31,823 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक जो भी अकाउंट में पैसे हैं या फिर TDR है, सर्टिफिकेट है, एक तो आप उसको टच नहीं करेंगे। दूसरा कि TDR पे या सेविंग अकाउंट पे जो भी मुनाफा आ रहा है उसको आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। अगर अकाउंट में मुनाफा आ रहा है तो मुनाफा ऑटोमेटिक जो है री इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट है तो आपको सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। होता क्या, फ़र्ज़ करते हैं कि आपका रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का एक महीने का मुनाफा आ रहा है, फ़र्ज़ करते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है।
रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा है 1 लाख रुपए का, आपने उसी वक्त जो है वो दूसरा सर्टिफिकेट ले लिया रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का, ठीक है। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने 1 लाख मुनाफे पे जो आपने सर्टिफिकेट लिया था रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो मुनाफा है 1 लाख रुपए का, उसका भी सर्टिफिकेट ले ले। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफे का जो आपने सर्टिफिकेट लिया था रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो इस 1 लाख मुनाफे पे मुनाफा आया था, इस दफ़ा उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में कभी 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक जो भी आपके पैसे रखे हुए सेविंग अकाउंट में या सर्टिफिकेट में, आप उसको टच नहीं करेंगे, और 1 साल तक जो है जो भी मुनाफा आ रहा होगा उसको भी बार बार आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे, खर्च नहीं करेंगे। तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जो है कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा जो है वो 11.75% से बढ़कर 13.10% हो जाएगा, ठीक है। मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे जो साल का मुनाफा बन जाएगा वो बन जाएगा 6,55,000 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 54,583 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी हम बन रही है 8,187 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 46,396 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 6,55,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 54,583 रुपये का, नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बन रही 19,104 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 35,479 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। कौमी बचत की इस वक्त सबसे ज़्यादा सरमायाकारी बहबूद में हो रही है, और बहबूद के बाद जो लोग बहबूद में सरमायाकारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर बंदा बहबूद में सरमायाकारी नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि 75 लाख की लिमिट है, उससे भी ज़्यादा सरमायाकारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो लोग बहबूद के बाद जो पैसे बच रहे हैं वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।